अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान शरीफ से मुतालिक 3-4 सवाल बहुत ज़्यादा अहम हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये सवाल शादीशुदा के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आप लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। सबसे पहला सवाल ये है कि नापाकी की हालत में सहरी करने से रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो देखें कि अगर आप सहरी करने के लिए जब उठते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर ये है कि आप पहले गुस्ल कर लें, उसके बाद में फिर आप सहरी करें। लेकिन अगर ऐसे वक्त में आप उठते हैं सहरी करने के लिए कि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, अगर आप नहाने के लिए जाते हैं तो सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो आपके लिए बेहतर ये है कि 3 मरतबा कुल्ली कर लें और 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ा लें। उसके बाद में आप सहरी कर लें, आपका रोज़ा हो जाएगा, रोज़े की नीयत भी हो जाएगी। लेकिन इस बात का ज़रूर एहतियात करना कि आप बाद में ज़रूर गुस्ल कर लेना, चूँकि हुज़ूर सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा बहार शरीयत में फरमाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक रोज़ेदार अगर नापाकी की हालत में रहा और नमाज़ी क़ज़ा हो गई, तो ऐसा करना गुनाह और हराम है। दूसरा सवाल ये है कि रोज़े की हालत में बीवी को किस करना कैसा है। तो इसका जवाब ये है कि रोज़े की हालत में बीवी को किस करना जायज़ है, दुरुस्त है, जबकि अपने आप पर पूरा काबू हो। लेकिन बेहतर यह है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किस करेंगे और थूक वगैरह मुंह के अंदर चला जाएगा तो आपका रोज़ा भी टूट जाएगा। तीसरा सवाल ये है कि सहरी करने के बाद मियाँ और बीवी क्या एक साथ सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि सहरी करने के बाद मियाँ और बीवी साथ में सो सकते हैं, कोई हरज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मियाँ बीवी का साथ में सोना जायज़ है। चौथा सवाल ये है कि रोज़े की हालत में मुलाकात करना कैसा है, यानी हम बिस्तरी करना कैसा है। तो सबसे पहले आप रोज़े की तारीफ समझ लें। रोज़े की तारीफ ही यही है कि सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुके रहने का नाम रोज़ा है। अब अगर मियाँ और बीवी रोज़े की हालत में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, तो ऐसे में रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा भी लाजिम होगी, कफ़ारा भी अदा करना होगा। क़ज़ा का मतलब ये है कि उस एक रोज़े के बदले एक रोज़ा रखना होगा, और आप कफ़ारे का मतलब समझ लें, एक रोज़े का कफ़ारा ये है कि लौंडी या गुलाम आज़ाद करो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो 60 दिनों तक मिस्कीन को दोनों टाइम भरपेट खाना खिलाओ। अगर इस पर भी कुदरत नहीं रखते हो, किसी मिस्कीन को, गरीब को खाना खिलाने की कुदरत नहीं रखते हो, तो तीसरे नंबर पे है कि 60 रोज़े कंटिन्यू मुतवातिर रखना होगा। इसमें मर्द और औरत के लिए 2 मसला है। मर्द को कंटिन्यू 60 रोज़े रखने होंगे। अगर बीच में एक भी रोज़ा छूट जाएगा, यानी अगर 59 रोज़े हो चुके थे और एक रोज़ा बाकी था 60 होने में, बीमारी की वजह से या किसी और वजह से ना पूरा हो सका 60 रोज़ा, तो फिर नए सिरे से 60 रोज़े रखने होंगे। औरतों के लिए ये हुक्म है कि जब उनको पीरियड आ जाएगा तो वो रोज़ा छोड़ देंगी। जब वो पाक हो जाएंगी तो उनके पीछे के रोज़े जो हैं वो गिनती में शुमार किए ही जाएंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। यानी अगर 10 रोज़े पहले रख चुकी थी, बीच में पीरियड आ गया, जब वो पाक होंगी तो उनका 11वां रोज़ा वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये चंद मसाइल थे जिनको मैंने आपके सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया होगा।